गैस बनना, एसिडिटी होना या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो फ्लैचुलेंस, ये सब इशारा करते हैं इस बात की ओर कि कहीं ना कहीं आपके पेट में जो एसिड है वो आवश्यकता से अधिक बन रहा है। जैसे आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, आपको दर्द होता है पेट में, आपका पेट फूल जाता है। अब आप इन समस्या से छुटकारा कैसे पा सकते हैं जानना आवश्यक है। तो आज आप जानेंगे ऐसी 5 होम रेमेडीज जिनको अपनाने से आप अपनी इस गैस बनने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल अवश्य करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो सबसे पहली चीज आप यूज कर सकते हैं अपनी इस एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए वो है जीरा। जीरे के अंदर बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर विटामिन होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। ये सभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। हालांकि जीरा वाटर का रोज सुबह सुबह इस्तेमाल करने के लिए हम कहते हैं इससे आपका वेट भी कम होता है। पर यहाँ अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, आपको एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, आपके पेट में एसिड ज्यादा बनता है, तो आपको जीरा वाटर का सेवन करना चाहिए रोज सुबह सुबह। इसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपको निश्चित तौर पर इस एसिडिटी की समस्या में आराम मिलेगा, आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा और आपका डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगा। अब आपको ये जीरा वाटर लेना कैसे है? आपको 1 गिलास पानी को लेना है पैन में, उसे बॉईल करने रख दीजिए। उसके अंदर 1 टीस्पून अर्थात 1 छोटी चम्मच जीरा लीजिए, उसमें डाल दीजिए और उसे बॉईल होने दीजिए। जैसे वो बॉईल हो, उसमें 5 से 7 उबाल आ जाएं, तब उसे आंच पे से उतार लीजिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए ये मिक्सचर, तब इसे छान लीजिए और छानने के बाद इसका आप सेवन करेंगे लंच और डिनर के बाद लगभग 10 मिनट के अंतर से। इस जीरा वाटर का सेवन आपको करना है लगातार। कोई भी ऐसी चीज जो आप प्राकृतिक रूप से यूज कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो आने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए पहले तो कम से कम 7 दिन इसका यूज करिए और 21 दिन तक जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको इसका मार्क्ड डिफरेंस दिखाई पड़ेगा और आप इसको और लंबे समय तक भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसका कोई बहुत विशेष नुकसान आपको नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये जीरा वाटर का जो महत्व है ये समझ आया होगा। अगर वाकई में आया है इस वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट चीज आप अपने इस एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं वो है कैरम सीड्स। जो मेन कंपाउंड इसके अंदर पाया जाता है वो है थाइमोल। थाइमोल क्या करता है? आपके स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस का प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है, जिससे जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके अलावा अजवाइन की कई और भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, बैक्टीरिया और जो फंगस आपके स्टमक के अंदर उसको कंट्रोल करने में काफी अच्छी हेल्प करता है। जो पैप्टिक अल्सर वगैरह की अगर किसी को शिकायत हो रही है तो उसको रिलीव करने में भी बहुत फायदेमंद है अजवाइन। कई आयुर्वेदिक बुक्स में भी इसका वर्णन मिलता है, स्क्रिप्चर्स में इसका वर्णन मिलता है कि कैसे अजवाइन एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की तरह काम करता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल आप अपने भोजन में कर सकते हैं या अन्य भी तरीके हैं उनसे कर सकते हैं। और हाँ, अजवाइन के अंदर फाइबर की बड़ी अच्छी मात्रा होती है तो ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करने का काम करती है। अब रही बात कि आप अजवाइन को यूज कैसे करेंगे, तो आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच कैरम सीड्स को डालना है। इसको थोड़ा जब गर्म रहे, थोड़ा वार्म रहे, तभी इसका सेवन कर लेना है। आप लंच के बाद कर सकते हैं इसका सेवन या डिनर के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। इसके भी लंबे इस्तेमाल से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। नहीं सिर्फ आपकी एसिडिटी की समस्या खत्म होगी बल्कि आपका जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव कर जाएगा। कुछ समय बाद आप ये पाएंगे कि आपका जो डाइजेशन है वो बेहतर हो गया है। आशा करते हैं कि आपको अजवाइन के बारे में ये सभी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आ गई हो और अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी समस्या कमेंट अभी कर दें। नेक्स्ट आती है एक ब्रीदिंग टेक्निक जिसको यूज करके आप अपनी इस एसिडिटी की समस्या में आराम पा सकते हैं। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो एसिड रिफ्लक्स की वजह से इरिटेट हो रहा है उसको आप रिलीव कर सकते हैं। किस प्रकार से करनी है ये ब्रीदिंग टेक्निक? इसको हम बोलते हैं शीतली प्राणायाम। अपनी टंग को रोल करना है एक पाइप की तरह, फिर आपको मुंह से सांस लेनी है और नाक से सांस छोड़नी है। जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके अंदर जो हवा जा रही है, जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, वो ठंडी जा रही है। ये ठंडी हवा आपके जो नर्व एंडिंग्स होते हैं उनको एक सूदिंग इफेक्ट देती है, उनको रिलीव करती है। आपको जो समस्या हो रही होती है एसिड की वजह से, जो इरिटेशन होती है, उसमें आराम मिलता है। आइए अब करते हैं इस प्राणायाम को। कैसे करेंगे?
कुछ इस प्रकार से प्राणायाम होगा। सुबह और शाम में आप इसे यूज कर सकते हैं और 5 से 7 बार इस ब्रीदिंग पैटर्न को करिए फॉलो, जिससे कि आपको जो एसिडिटी की समस्या हो रही है उसमें आराम आएगा। और प्राणायाम कोई भी हो वो फायदा करता ही है, इसलिए इसको लंबे समय तक यूज करिए। एसिडिटी है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये एक अच्छा इफेक्ट देगा ही देगा। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि इस पर आप हमसे एक 1-to-1 कंसल्टेशन कर लें, तो 1-to-1 कंसल्टेशन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से शाम के 8 बजे का समय रहता है, ध्यान रखिएगा इस समय का। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस गैस की समस्या छुटकारा पाने के लिए। इसका सबसे जो मेन कंपाउंड है वो होता है जिंजरॉल। आपको अदरक का यूज कैसे करना है ये जान लीजिए एक बार। आपको 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक डाल के उबाल लेनी है। 3 से 4 उबाल आ जाएं, इसे गैस से उतार लीजिए। इसको छान के इसका सेवन करना है। और क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, आप खाने में इसका इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसको लंबे समय तक यूज करिए। कोई नुकसान नहीं होते, उल्टा फायदे ही होते हैं, जैसे कि आपकी गट को डिटॉक्स करने के लिए। तो गट को डिटॉक्स कैसे अदरक करती है वो जानने के लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, इसका लिंक यहाँ हम आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर इसे भी देखिएगा, समझिएगा और फॉलो अवश्य करिए। जो नेक्स्ट चीज आप अपनी इस एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं वो आप सबके घर में मिलती है। इसका नाम है हींग यानी एसफेटिडा। आप में से ज्यादातर लोगों का हींग का इस्तेमाल होता ही है खाने में। हींग के जो फायदे हैं इसके बारे में हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर किसी को पेट की समस्या हो रही है तो उसकी नाभि में हींग लगा देनी चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार जो कफ दोष है उसको बैलेंस करने में हींग बहुत काम करती है। इसका वर्णन आपको आयुर्वेद की कई सारी बुक्स में मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके इस्तेमाल की, तो आप 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हींग डाल के पी लीजिए, आपको इंस्टेंटली आराम मिलेगा आपकी इस एसिडिटी की समस्या से। अगर आपके जानने वाले में कभी किसी को ये समस्या होती है तो तत्काल में उन्हें ये फॉर्मूला दीजिएगा, उन्हें फायदा निश्चित मिलेगा, आप आजमा सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एसिडिटी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये आपके खराब लाइफस्टाइल की देन है। इसको आप ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करके। सबसे पहला, आप अगर चाय का सेवन करते हैं, खासकर चाय या कॉफी सुबह सुबह सेवन करते हैं खाली पेट, इसे बंद करिए। या फिर कई बार लोग क्या करते हैं, अपने भोजन में बहुत अंतर रखते हैं, वो दिन में 2 ही मील लेते हैं। ये जो लंबा गैप आपके खाने में होता है, इसकी वजह से आपका पेट खाली रहता है और एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। आप अगर स्पाइसी खाने के शौकीन हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, तो इससे बचिए, क्योंकि आपकी गट को इरिटेट करेगा। और एक लास्ट पॉइंट, जो भी लोग फ्राइड खाना खाते हैं तो इस पे नियंत्रण करिए। इस तरह के कुछ आप अगर चेंजेस करते हैं अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में, तो हम आशा करते हैं कि आपको समस्याएं हो ही नहीं पाएंगी। हाँ, और एक बात, अपने खाने में और सोने में उसमें गैप रखें। आशा करते हैं आपको ये सब चीज समझ आई होगी और आप इस पे अमल करेंगे और अपनी एसिडिटी की समस्या से छुटकारा अवश्य पाएंगे। इसी साथ आपसे हम विदा लेते हैं, मगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले कंटेंट की जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। जब आप रहेंगे हेल्दी, तभी तो रहेगा ये हेल्दी भारत। आपको चाय पीनी है और आपको एसिडिटी से भी बचना है, तो कौन सी चाय सबसे अच्छी होती है, वो उस बेस्ट टी के बारे में जानने के लिए ये राइट वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और कौन से ऐसे फूड हैं जो आपको ब्रेकफास्ट में नहीं लेने चाहिए, उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।